पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुका है। तो आगे इस वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे। तो 13.3 स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा एज़ यूजुअल, जैसे हर एक्सरसाइज के पहले मैं आपको देता हूँ। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जो अगला एक्सरसाइज है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और इस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है और जिसको लेके आप अगले एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हो, समझ में आता है, तो अगला जो अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए इसको अपन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वाइट बोर्ड में एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो बचपन से आप मैथ्स पढ़ते आ रहे हो और कोई नया चीज़ आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा नहीं। जो चीज़ आप पढ़ते आ रहे हो सिर्फ उसी को रिवाइज़ करना है, ठीक है, और उन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। वो पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखोगे तो अगला जो एक्सरसाइज होगा वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो जो मैं बताने वाला हूँ आपको उसमें से सबसे पहला पॉइंट है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक, आपने प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ा होगा डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। ये होता क्या है, अब सपोज कोई एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 98765 ठीक। अब इसको अगर हमको एक्सपांड करना हो तो इसको एक्सपांड कैसे किया जा सकता है? सीधी सी बात है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये होता है वंस, वंस का प्लेस है ये, ठीक है। ये टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 और ये लैख, ठीक है। तो अगर इसको एक्सपांड करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 9 इंटू, ये किस पोजीशन में, लैख के पोजीशन में, तो 1 लाख से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर प्लस 8, 8 किस पोजीशन में, 10,000 के पोजीशन में, तो 10,000 से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। प्लस 7 जो है 1000 के प्लेस में है तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1000 से होगा। उसके बाद प्लस 6 जो है हंड्रेड्स के प्लेस में है तो 100 से मल्टीप्लिकेशन, प्लस 5 टेंस के प्लेस में है तो 10 से मल्टीप्लिकेशन, और 4 वंस के प्लेस में है तो 4 एज इट इज़ लिख सकते हो या फिर आप 1 से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखो इस तरीके से जो नंबर्स को हम एक्सपांड करते आए हैं बचपन से, आप देखोगे प्राइमरी स्कूल से ये चीज़ आप पढ़ते आए हो, इसको अब हम ईजी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, आपके चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आपका लगभग चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो ये आप इजी करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप कैसे करोगे? सिंपल 9 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर 1 2 3 4 5, ठीक। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि अगर किसी भी नंबर का पावर को अगर हमको लिखना हो तो किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा नंबर है, मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले वीडियो में बताया था इस चैप्टर के कि अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है तो उसको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को यूज करके हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके आगे आप लिखोगे प्लस 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, प्लस इसके बाद आ गया 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, प्लस 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, प्लस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। अब देखो 4 तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन 4 का जो प्लेस था 1 था इसलिए 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। लेकिन यहाँ पर 10 टू द पावर 0 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में आप देख चुके हो कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को एक्सपांड करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखा सकते हो, लिख सकते हो। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको ध्यान में रखना है और वही चीज़ को लेके हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जो लार्ज नंबर्स होते हैं, लार्ज नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? किसी भी चीज़ को इजी करना ही मैथ्स का काम है, ठीक है। अब यहाँ तो आपको नंबर मिला था 9,87,654, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। इसके आगे अगर हम जोड़ दें 3 2 1 तो भी आप पढ़ लोगे। कैसे? वंस, टेंस,
100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हम पढ़ सकते हैं इसको 98 करोड़ 76 लाख 54,321। अगर एक दो नंबर इसमें और बढ़ा दिया जाए तो भी आप पढ़ पाओगे। ठीक है, 10 करोड़ तक था, फिर उसके बाद 100 करोड़, 1000 करोड़। लेकिन अगर इसके आगे 0 0 0 या फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 फिर से अगर लिख दिया जाए तो क्या आप इसको रीड कर सकते हो? कोशिश करो रीड करने की। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़, 10 लाख करोड़। उसके बाद क्या? ठीक है, इसके आगे आप नहीं जा सकते, उसके आगे कोई आप काउंटिंग कर ही नहीं पाओगे। अगर कर भी लेते हो तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से, उसमें आप अगर पढ़ने की अगर उसको कोशिश करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा अब आप इसको पढ़ के देखो। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको इजी करना हो तो हम आराम से जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करके इसको इतने इजी फॉर्म में लिख सकते हैं कि आप कोई भी पढ़ सकता है। आप भी पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकता है। कैसे लिखेंगे? देखो, 3 के आगे जितने भी ज़ीरो हैं, ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का सबसे पहला रूल यही है कि जो पहला नंबर है उसको आप एज इट इज़ लिख दो, उसके बाद एक डेसिमल लगा दो। डेसिमल के बाद में इन सारे नंबर्स को आप लिख सकते हो, ठीक है, जितने भी ज़ीरो है। और उसके साथ में मल्टीप्लाई, जहाँ तक जीरो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर जितने भी नंबर्स होंगे वो थे, जैसे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, 10 टू द पावर 26 इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, या तो फिर अगर आपको मैं यही एग्जांपल दूं, अगर यहाँ पर लिखा है 98765, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? 9 पॉइंट, यह आ जाएगा 8765 इंटू, अब यहाँ पर डेसिमल देखो 9 के बाद जीरो लगा हुआ है, तो इस डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होंगे उतने ज़ीरोस आप लगा सकते हो, 1 2 3 4, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन अगर 10,000 के साथ किया जाए, ठीक है, 9.8765 को अगर 10,000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यही आंसर आएगा। ठीक है, ये 10,000 कैसे आया? मैं 9 के आगे पॉइंट लगा दिया, जो पहला डिजिट होगा उसके आगे आपको डेसिमल लगा देना है, और उसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे उतने नंबर्स काउंट करके यहाँ पर आपको ज़ीरो लगाना है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 नंबर थे, तो यहाँ पर 1 के बाद 4 ज़ीरो। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप? 9.8765 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर 1 2 3 4, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके अगर आंसर लाओगे तो आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से किसी भी नंबर का, बड़े नंबर का अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना हो तो यही करना है, जो पहला डिजिट है उसके बाद डेसिमल लगाना है, फिर जितने भी नंबर्स होंगे उससे उसको मल्टीप्लाई करके उतने ज़ीरोस लगा देना है और उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो बहुत ईजी चीज़ है। आप यहाँ देखो 5 डिजिट थे टोटल, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 10 का जो पावर था वो 4 था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी नंबर आपके सामने दिया गया हो तो सिर्फ पहले डिजिट के आगे आपको डेसिमल लगा देना है पहले डिजिट के बाद में, और उसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे उनको आप काउंट करके इंटू 10 टू द पावर जितने भी नंबर्स होंगे आप लिख सकते हो। सपोज जैसे कि इसको, अगर ये जो नंबर दिया है ये मैं लिखा हूँ, इसी को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो इसको कैसे लिखेंगे? 9 पॉइंट। ठीक है, आप सिर्फ 2 डिजिट भी लिख लो तो भी चल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 0000 है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 0000 नहीं है तो भी आप 2 या 3 डिजिट, सपोज 876 तक लिख लो तो भी चल जाएगा। ठीक है, अगर पूरा लिखना है तो आप भी लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो, 9.876 5432 19876 54321 इंटू 10 टू द पावर
अब यहाँ पर कितना आएगा 10 टू द पावर में, इसका एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है 8 तक ही काउंट करना है आपको, ये नंबर को छोड़ देना है, तो ये हो गया 17। अब देखो यहाँ पर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं तो इंटू 10 टू द पावर 17 लिखा हुआ है, और अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये 18 डिजिट का होगा, ठीक है। तो इससे एक चीज़ ये समझ में आ गया कि 10 का पावर हमेशा यहाँ पर जितने भी डिजिट होंगे उसमें से एक कम हो जाएगा। यहाँ आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डिजिट है, और यहाँ पावर आ गया 17। तो जितना भी डिजिट होगा उसमें से एक कम हो जाता है और उसका पावर बन जाता है 10 का, और एज इट इज़ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहता है, ठीक है। तो ये बस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे।